नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ है काड़ा भैया परिया जी और भाई युधिष्ठिर पहलवान जी। जो काड़े भाई है वे लंबे समय से कुश्ती के लिए बहुत ही तन मन धन से एक तरह से मतलब अपनी सेवा भी दे रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। तो पहला सवाल मेरा काड़े भैया परिया जी है जो भाई, तो उन्हीं से है। तो नमस्कार जी। भाई सबसे पहले आपके चैनल देखने वाले सभी भाइयों को, सभी दर्शकों को भाई भैया परिया काले की ओर से भाई प्यार भरी राम राम। तो भाई पहला सवाल तो यही है, आपका मतलब खेल से जुड़ना किस तरह से हुआ था सबसे शुरुआत में जी? भाई मेरे बच्चे, मैं छोटे छोटे बच्चों को नहीं है, हाँ जी। अखाड़े में लेके जाया करता, तो जी वहाँ पे बच्चों में वीडियो बना के वैसे यूट्यूब पे डालता था, यूट्यूब पे डाल देता, फेसबुक डाल देता। तो पहलवान जी जो हमारे वहाँ पे उस्ताद थे वो बोले काले भाई तू इतना आंगा तो लगा रहा है, अपना चैनल बना न्यूज चैनल। तो मैंने चैनल बना तो लिया, तो कई ने बोल मार दिए अगर भैया दुनिया यूट्यूबर बनी अंडा है, दो तीन भी नहीं करेगा फिर भाग जाएगा। भाई वो बोल से दिया, माँ बाप तो इसको नहीं प्रोफेशनल बना के ही छोड़ेंगे जी, और सारी जिंदगी नहीं है पहलवानों की ही सेवा करेंगे जी। अपने चैनल पे देखो जी कोई अच्छा प्रोग्राम होगा तो दिखा देंगे, नहीं तो जी पहलवानी के अलावा हमारे चैनल पे कोई वीडियो नहीं मिलेगी जी। तो एक तरह से मतलब कौन से सन में फिर आपने ये बनाया था अपना चैनल? 1.25 साल हो गया बस भाई। अच्छा जी, 1.25 साल हो गया। हाँ 1.25 साल हो गया जी। अपने चैनल का नाम और बताओ जी। PHK लाइव टीवी के नाम से भाई हमारा चैनल, जो पहले नाम था हमारा पहलवान हरियाणा के, तो जी उसका चेंज करने का एक मतलब था, जैसे पहलवान हरियाणा के नहीं जी, जैसे अभी हम यूपी में मुजफ्फरनगर में आए हुए पचंडा कला गांव में, यहाँ पे भाई नाम बोला ना पहलवान हरियाणा के, थोड़ा महसूस होगा भाई अकेले लड़का तो नहीं है, हरियाणा के बच्चों को सपोर्ट करने के लिए आया है। भाई पहलवान कहीं का भी हो, कोई भी हो, जो अच्छा पहलवान होगा भाई हम भाई उसकी हमेशा मदद करेंगे भाई, उसके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। हमको आधी रात को बुलाए जी, हम उसको हमेशा ही सपोर्ट करेंगे। तो जो ये वो है PHK हरियाणा, PHK लाइव टीवी, PHK लाइव टीवी, तो इसका मतलब क्या है? इसका भी तो वही बनता होगा जी, PHK पहलवान हाँ हरियाणा के। ये शॉर्ट फॉर्म बना दी जी हमने, ये शॉर्ट फॉर्म बना दी, ये लोग गाना नहीं है, कई जो जानते पहले से वो तो पहचान ले है, और बाकी ना पता नहीं लगता। अब भाई दूसरा जो सवाल है वो है युधिष्ठिर पहलवान जी से। तो नमस्कार पहलवान जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी रविंद्र भाई, आपका नमस्कार। अच्छा, तो भाई जो युधिष्ठिर पहलवान जी है ये अपने गांव में एक स्टेडियम भी चलाते हैं, अब तो साइंस है वो है, तो जिसकी शुरुआत कैसे हुई थी आपकी जो ये स्टेडियम है? शुरुआत तो इसकी जो हमारे पूर्वज थे वे पहलवान रहे, फिर हमारे गांव में कभी हमने सुना है अपने पूर्वजों से यहाँ पांडव आके ठहरे थे, तो हमारे पिताजी ने, हमारे बाबा जी ने हमारे नाम भी वही अर्जुन भीम नकुल सहदेव युधिष्ठिर, मैं सबसे छोटा हूँ तो वो नाम रखे। और हमने इतिहास पढ़ा कि पांडव यहाँ से आके ठहरे थे जब उनका युद्ध चल रहा था, हस्तिनापुर और पानीपत के बीच जब उनका युद्ध था तो वे यहाँ के ठहरे थे। तो हमारे यहाँ मल पैदा हुए पहले से ही, जो है हमारे बड़े मल रहे, बड़े बड़े पहलवान रहे, तो हमें एक आशीर्वाद ऊपर से ही भगवान से मिला हुआ है। हम बहुत बड़े बड़े अर्जुन, जो है अनुज चौधरी है, अर्जुन अवार्डी, दिव्य सैन काकरान है, अर्जुन अवार्डी, वे इसी खाड़े की पौध है। तो यहाँ से बहुत सारे पहलवान जो है अनेकों विभाग में सरकारी नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। अभी करंट में स्कूल नेशनल में 4 बच्चों के मेडल आए हुए हैं, और यहाँ 40-50 बच्चे जो है प्रैक्टिस करते हैं, और ये भारतीय खेल प्राधिकरण से अप्रूव्ड है। संजीव बालियान जी जो मंत्री जी रहे, कृषि मंत्री, उन्होंने अप्रूव कराया था, और अभी इसमें बिल्डिंग बनने लग रही है, रेसलिंग का हॉल बन रहा है। इसके बाद बच्चों का रहने की सुविधा यहाँ प्रॉपर दी जाएगी, और हम रहे ना रहे लेकिन हमारे बाद हमारा इतिहास रचा जाए। एक तरह से नेताओं का भी किसी भी कार्य में एक बड़ा योगदान रहता है यदि वे अपनी पे आवे, क्यों नहीं जी? है जी, बिल्कुल। तो आपके इसमें किस किस नेता का मतलब योगदान रहा? एक तो जैसा संजीव बालियान जी हो गए, सबसे शुरू में तो उन्होंने इसको मतलब साई में वो करवाने में मदद की थी। हाँ जी, हाँ जी। बोर्ड पे भी बाहर लिखा हुआ था, अब भी लिख रहा है। हाँ जी। और उसके बाद में फिर और किस नेता ने इस स्टेडियम में मदद की? उसके बाद जयंत चौधरी ने 15 लाख रुपए दिए। हमारे अभी केंद्रीय मंत्री है अनिल कुमार जी, उन्होंने जो है सिफारिश करी, और जो है वे इसी उससे लगते हैं, पुरकाजी विधानसभा लगती है, यहाँ से विधायक बने, और जो है फिर मंत्री बने। अभी फिलहाल मंत्री है अनिल जी, और उन्होंने सहयोग करवाया। तो जयंत चौधरी ने 15 लाख रुपए दिए हैं रेसलिंग के हॉल में, 24 लाख रुपए DM साहब ने दिए हैं इसमें। हाँ जी, और टुकर हम कर रहे हैं इसमें, और इसे बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हम बनाएंगे रेसलिंग के लिए, क्योंकि ये हमारे पूर्वजों के सपने हैं। जो गांव दर गांव स्टेडियम होते थे वे लुप्त हो गए, और गुरुजन लुप्त हो गए,
तो हमें आगे आना पड़ेगा, हम जैसों को बहुत सारों कोचों को आगे आना पड़ेगा, ये प्लेटफार्म सुचारू रूप से चलाने पड़ेंगे। सरकार को इस पे ध्यान करना चाहिए। जितने भी प्लेटफार्म है वे लोगों ने कब्जा लिए, उन्हें कब्जा मुक्त करा के और खेल की सुविधा अगर हर गांव में दी जाएगी तो स्वास्थ्य के जो है मेडिकल खोलने की जरूरत नहीं है, समझिए नहीं। हाँ जी। ये स्वास्थ्य के जो ये फिजिकल तौर से जो मजबूत बनाते हैं बच्चों को, ये खुलने की जरूरत है। इसमें सरकार चाहे तो इसमें छोटे छोटे बच्चों को जो है पैसे बांधे, उनकी डाइट के पैसे बांधे, और जो वहाँ पे कोच है उसकी 50,000 रुपए या 60,000 रुपए तनख्वाह बांधे, क्योंकि छोटी छोटी पौध वे गांव दर गांव तैयार करते हैं, और जब बच्चे तैयार हो जाते हैं तो वे बड़े स्टेडियम में भाग जाते हैं। देखो, सबसे पहले मदद नहीं है, जैसे हमारे जो पहलवान है इन्होंने अकेडमी खोल ली है, यहीं पे ही करानी चाहिए सबसे पहले। जैसे जो अकेडमी नहीं खोलती हैं, छोटे बच्चे जी प्योद वहाँ से तैयार होती हैं, फिर जी जैसे जैसे बड़ा पहलवान होता है भाई, वो फिर पता नहीं कौन सी जो नामी गिरामी अकेडमी नहीं है वे कैच कर लेते भाई। तो सरकार को तो सबसे ज्यादा मदद नहीं है, उन्हीं की करनी चाहिए जी, जो ग्रास रूट पर नई अकेडमी खुल रही है, जैसे हमारी युधिष्ठिर पहलवान ने खोल ली है, तो यहाँ पे मदद की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। यहाँ पे जी मदद करो तभी तो जी बच्चे तैयार होंगे। अगर बच्चे को जी बुनियादी सुविधा ही नहीं मिलेंगी, जो नया बच्चा तैयार हो रहा है उसको भाई, जो बच्चा शुरू में अखाड़े में आता है उसको सुविधाएं ही नहीं मिलेंगी तो क्या तैयार होगा फिर। बिल्कुल जी। तो दूसरा सवाल ये है जी, आपने मतलब किन किन राज्यों में शूट किए हैं वीडियो, जो आप जैसा करते हो, कहाँ कहाँ पे गए आप? भाई उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली। मैं पंजाब कभी नहीं गया हूँ आज तक। अच्छा अच्छा। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, यहाँ तक आप मतलब लगातार करते रहते हैं? करते रहता हूँ जी। हाँ जी। एक चीज और है जी, जिस तरह से आपने मतलब शुरुआत की, तो शुरुआत में मतलब किस तरह की समस्या सामने आई जी? देखो जी, मैं बताता हूँ आपको, मैं पहलवानी तो मैंने कभी की नहीं। हाँ। जैसे लेकिन शौक रहा पहले, शौक रहा जी, कुछ मतलब घरेलू पोजीशन ऐसी थी भाई, हम पहलवानी के लायक तो थे पर कर नहीं पाए जी। हाँ तो जी कुछ कंडीशन ऐसी होती है भाई, आप ना चाह के भी नहीं है भाई, कुछ ना कुछ करना पड़ता है। हमारा दिल नहीं किया करता भाई साहब मेहनत करने का, और भाई हमने पैसे के चक्कर में घूमना पड़ा भाई, घर का गुजारा भी करना जरूरी है, घर के हालात नहीं थे भाई पहलवानी करने लायक, तो अपने शौक को दबाना पड़ा। तो भाई अभी जो हमारा शौक दबा हुआ था ना, हम अपने बच्चों के प्रति उनको सिखा के समाज के प्रति जी सहयोग करके नहीं अपने शौक को पूरा कर रहे हैं। और भाई जैसे नया नया मैं चला था तो जी बड़े बड़े पहलवानों से मेरा सबसे पहला इंटरव्यू नहीं है, हमारे देश की शान बहुत बड़े पहलवान का इंटरव्यू था जी, मेरा सबसे पहला इंटरव्यू था बड़े पहलवान का, राजू जी का जी। अच्छा, राजू बागू वाला जी, इतने बड़े पहलवान जी। मैं तो जी कौन सी जगह लिया था वो, मेज रखी आगे? हाँ जी, उनके ऑफिस में ही लिया था मैंने इंटरव्यू जी। मैं तो जी उनका नहीं है, शायद दिल से शुक्रवादा करता हूँ जी। वो वीडियो आज तक लोग देख रहे हैं, आज तक वो वीडियो चल रही है, आज तक लोग उसको देख रहे हैं भाई। बड़े भगवान आदमी का इंटरव्यू हमने लिया भाई, उनके हम सारी जिंदगी भाई रहेंगे भाई, और बड़े अच्छे इंसान थे भाई। फिर धीरे 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 भाई नहीं है, इंसान का डर खुलता चले जाएगा। जैसे पहलवान नहीं है, थोड़ा बड़े पहलवान से कुश्ती करेगा, फिर उसके साथ भाई बराबर भी रहेगी ना, तो फिर वो उससे बड़े का करने की सोचेगा। हाँ, तो धीरे धीरे ऐसे दिल खुलता चले जाएगा। और जी भगवान की दया से आज परमात्मा दास है जी, 1 लाख के आसपास आदमी मेरे से जुड़े हुए हैं। बहुत बड़ी, क्योंकि ऐसा है जी पहलवान जी, देखो सबसे शुरू में तो जब किसी नए बच्चे को रखे ना अखाड़े में और उसको लेके जा कहीं, जैसा दंगल हो, केवल पहले तो दिखा के ही लावे, दिखा के लाओ जी। जब दिखा के लाने लगे तो उसके बाद मुझसे फिर कहे कि भाई चल खड़े के 4 रोवर को घूम या। फिर वो 4 रोवर को घूम के बैठने लगे ओडी में। फिर धीरे धीरे जब 2-4 बार वो जाले, फिर उसे कह दे कि भाई चल आज तू हाथ मिला किसी गैर, फिर वो डरता डरता जैसा मिला होगा भी। तो जैसे हम नहीं है, शुरू में वीडियो बनाने लग गए, शुरू में अपने खाड़े के जैसे जिसमें इसी खाड़े में मेरे बच्चे आते हैं, जो जितने पहलवान है इस खाड़े में, उन्हीं बच्चों की कभी 2 वीडियो बना ली, कभी 1 वीडियो बना ली, डाल दी भाई। और भाई वो चल गई धीरे धीरे भाई, आदमी जुड़ने लगे, थोड़ा बाहर निकलने लगे जी, लाइव चलाने लगे हम दंगलों में ज्यादा के। मेरे ख्याल से मैंने 1.25 साल के अंदर अंदर नहीं जी, कम से कम 17-80 दंगल लाइव दिखा दिए होंगे। बहुत बड़ी बात, 17-80 दंगल लाइव मैंने दिखा दिए होंगे भाई। और भाई हमारे भी ये दुबे साहब हैं, अरुण दुबे, अब भाई ये मेरी गुद्दी पकड़ रहे हैं, अपने साथ सारे को घुमा के ले आऊँ भाई। मैंने अभी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर लेके आ रहे हैं भाई। हाँ भाई, अब तो मेरे साथ चल ही रहे हैं दुबे साहब, सारी जगह लेके जा रहे हैं भाई तो ये मेरे को। और भाई अपना दुबे तो खान है जी, ये बोला भाई मेरा साथ नहीं छोड़ना भाई दुबे साहब। हाँ दुबे साहब आप छोड़ के भाग जाओगे, हम भी नहीं भागते हैं। हाँ भाई, बड़े अच्छे इंसान हैं भाई, काफी इन्होंने कुश्ती के लिए भैया भी काफी बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, काफी कुश्ती जगत के लिए भैया भी अपना सहयोग बहुत कर रहे हैं जी। हाँ
भाई अब दूसरा सवाल है पहलवान युधिष्ठिर जी से। पहलवान जी, जिस समय आपके पिताजी भी प्रधान थी, तो हाँ। जिस समय प्रधान थी तो उस समय मतलब आपकी एक तरह से घर में प्रधान नहीं थी उस समय, हाँ जी, हाँ जी। तो उस समय मतलब आप लोगों ने क्या क्या वो करा इसमें अकेडमी में? अकेडमी में जब हमने 2013 में हमारे पिताजी प्रधान थे, तो यहाँ ये खेल मैदान के नाम से तो पहले रजिस्ट्रेशन है, लेकिन यहाँ गधे खड़े होते थे और यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा घास था। तो हमने जब इसकी स्थापना की तो गांव वालों ने भी ये सोचा था कि भाई ये तो इन्होंने कब्जा लिया, लेकिन मैं उनकी वो करूंगा कि भाई चलो हर आदमी में इतनी बुद्धि नहीं होती है, नहीं, आलोचनाएं तो बहुत होती है, लेकिन जो काम करने वाले लोग होते हैं वे अपना काम करते हैं। और आज इस गांव से जब मेडल आता है ना, इस अखाड़े से जब मेडल आता है, जब बच्चों का स्वागत होता है, तो वो पूरा गांव स्वागत के लिए खड़ा रहता है, पूरा हटगांव स्वागत के लिए खड़ा रहता है। तो धीरे धीरे लोगों को पता लगा नहीं भाई ये तो कब्जा नहीं, ये तो जो है बहुत बड़ा काम कर रहे हैं समाज के लिए। केंद्र सरकार का। चाह कि स्टेडियम में तो दंगल होते हैं, लेकिन पहली बार जब दिल्ली में किसान धरने पे बैठे थे तो वहां गाजीपुर बॉर्डर पे हमने दंगल कराया था। तो पूरे वर्ल्ड में पहली बार हाईवे पे दंगल हुआ। तो ये एक इतिहास है, जब किसानों का इतिहास लिखा जाएगा तो गांव पचेंडा कलाकार युधिष्ठिर पहलवान का भी नाम सुर्खियों में आएगा, क्योंकि वो वीडियो जो वहां दंगल हुआ था हाईवे पे दंगल होना पहली बार वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में हाईवे पे पहली बार दंगल हुआ और वो दंगल खूब प्रसिद्ध हुआ और विदेशों में उसकी वीडियो चली। तो ये एक हमारा मान सम्मान है। और जब विनेश अब भाई काले भैया परिया जी से दूसरा जो अगला सवाल है वो काले जी से होगा। तो पहलवान जी, जैसा आपने बहुत कुछ किया और कम समय में किया, बहुत मेहनत की और एक तरह से तन मन धन से की और लगातार दिन रात एक कर दिया, क्योंकि वीडियो शूट करना बहुत आसान है, लेकिन फिर एडिटिंग करना, उनका ध्यान रखना, फिर उनकी काट पीट करनी, फिर उन्हें अपलोड करना और फिर ये ध्यान रखना भाई ये कहाँ का है, कैसे है जी, और फिर वो क्रम वाइज और ध्यान रखना कि भाई गलत अपलोड ना हो जा, आगे का पीछे ना हो जा, पीछे का आगे ना हो जा। और फिर एक नई नई चीजों की खोज करना कि भाई ये शॉर्ट में लेनी है, ये उसमें बड़े उसमें लेनी, ये लाइव में लेना। तो आदमी देखने वाले की अलग बात हो, लेकिन जो करता है ऐसा पता हो कि उन्हें कितनी मेहनत उसे करनी पड़ती है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है जी, बिल्कुल। धीरे धीरे जी कई बार गलती भी हुई है जी, हाँ। कई बार गलती भी हुई है, कई बार किसी को कट भी जा दो कि मैं कि अपलोड हो गया शायद और वो कट गया और फिर ढूंढा जी। कई बार तो ऐसा भी हुआ है जी, एक छोटा सा शॉर्ट बनाने में जी 2-2 घंटे लग गए हैं एडिट करने में। फिर अब तो जी भगवान की दास से ऐसी प्रैक्टिस हो रही है, 5 मिनट में शॉर्ट तैयार है और 10 मिनट में वीडियो तैयार है। देखो ये चीज जैसी है, जैसा आपने महाभारत देखा होगा, उसमें एक सबसे आखिरी सी में एक लड़ाई है महाभारत में, वो उसकी भीम की और दुर्योधन की। जब दुर्योधन मरता है, बी.आर. चोपड़ा जी के महाभारत का मैं जिक्र कर रहा हूँ, तो उस वो जो एक एपिसोड था महाभारत का, वो करीब 30 से 36 दिन की रिकॉर्डिंग है जी। और उसको 30 से 36 दिन में से फिर वो काटी गई कि भाई इतना ये हिस्सा लेना, ये लेना। और उसमें जो वे खड़े हैं, जैसा कृष्ण जी खड़े या वे अर्जुन युधिष्ठिर खड़े और वे आपस में बात कर रहे हैं, वे सीन जयपुर में शूट किए गए थे। और जो वो लड़ाई है वो वहाँ पे मुंबई में शूट की गई थी। अच्छा जी, तो इन चीजों से ये पता लगा कि देखो वहाँ जयपुर में शूट किए सीन, वहाँ से क्या शूट किए, लंबी साड़ी एडिट हुई, वो काटे पिटे गए, उसके बाद में जोड़े भाई कौन सा कहाँ से जोड़ना। तो देखो देख लिया आदमी ने एक एपिसोड है भाई, चलो देख लिया, बहुत बढ़िया लग गया, काम खत्म। लेकिन जो असली काम उसका भी बहुत बड़ी महत्व है, जो एडिट करता है जी। बहुत ज्यादा मेहनत होती है जी, बहुत ही ज्यादा मेहनत होती है। मैं रात को जी 2 बजे सोता हूँ। हाँ जी, मैं रात को जी मेरा रिकॉर्ड है जी, कभी 1 बजे, कभी 1:30 बजे, कभी 2 बजे मेरा रिकॉर्ड है जी। मैं 1 या 1:30 बजे, 1 बजे के बाद ही सोता हूँ जी, और सुबह 6 बजे से पहले मैं उठ लेता हूँ जी। तो भाई ये बात मैं इसलिए बता रहा क्योंकि कई लोग ये सोचा कि भाई चला उन्होंने काढ़ा गया लाइव कर दिया भाई, यू वीडियो बनाया दिया, काढ़े ने घेर दिया, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत होती है, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा। जो आप लोग देखते हैं ना कोई चीज, तो उसके पीछे बहुत बड़ी वो होता है तामझाम, और जब आपको वो देखने को मिलती है जिस तरह से जैसे आप लाइव चला रहे हैं, लाइव तो चल रहा है जी, हम जी जो मेन कुश्तियां होती नहीं है उनकी अलग से रिकॉर्डिंग भी करते हैं। बड़ी वीडियो रिकॉर्डिंग अलग होती है और शॉर्ट के लिए अलग रिकॉर्डिंग, फॉर्मेट भी अलग फॉर्मेट अलग होता है जी। तो सबकी जी शॉर्ट की अलग रिकॉर्डिंग होती है, बड़ी वीडियो की अलग रिकॉर्डिंग होती है, और लाइव तो चलता ही रहता है जी।
तो जी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बिल्कुल काटना पीटना छाटना, कब डालना है ये कब नहीं हाँ जी, डालना, हाँ। कौन सी पड़ रही, कभी तो ऐसे बदल हो जाते हैं भाई, हाँ जी, अब पता नहीं ये वीडियो गिर डाल नहीं, ली गिर डाल ली हमने, फिर चेक करना पड़ता भाई हाँ, जब जाके, पीछे तो नहीं आ रहा। चेक करना पड़ता जी, हाँ। फिर वो चेक कर नहीं है, हम्म। कई बार ऐसा माथा फट जाता भाई यहाँ, अब क्या करें? अगर रीच के पाँव पकड़ लिए भाई, हाँ, रीच के पाँव पकड़ लिए भाई, इवन छोड़ भी नहीं सकते कर भी नहीं सकते, हाँ। ऐसा काम हो जाता है जी कई बार तो। हाँ देखो पहलवान जी से भाई, पहलवान जी युवाओं को कम से कम शब्दों में आप क्या संदेश देना चाहोगे? युवाओं को जो मेरा संदेश है, युवाओं को संदेश ये है, नशा मुक्ति से दूर रहे और खेल के प्रति जागरूक रहे, क्योंकि खिलाड़ी ही मजबूत और शख्सियत बनता है और वो परचम लहराता है। तो नशे से दूर रहे। बड़ा मोबाइल जो है ये एक बहुत बड़ी बीमारी हमारे देश में आ चुकी है, और जैसा नशा मुक्ति केंद्र खुले हुए हैं ना, तो कुछ समय बाद मोबाइल मुक्ति केंद्र खुलेंगे। तो ये मैं पहले से ही जहां भी जाता हूँ ये बोलता हूँ, और ये आज से 10 साल बाद सब माता पिता जो है अपने बच्चे के लिए मोबाइल छुड़वाने के लिए 20-20, 50-50 हजार रुपए खर्च करेंगे।